तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि कॉनकेव मिरर में रूल थे 4 जो हमारे रे डायग्राम बनाने में अप्लाई होते थे, इसी तरीके से हमारे कॉन्वेक्स मिरर के 4 रूल्स होते हैं। पहला रूल, कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखना। पहला क्या होता है, ये कॉन्वेक्स बना दिया हमने, इसमें जो शाइनिंग सरफेस होती है वो बल्जिंग आउट सरफेस होती है, ठीक है। ये इसका पोल हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है, ठीक है। इसमें पहला रूल क्या है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, शाइनिंग सरफेस की तरफ से ही लाइट रे आई क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर ही होगा, तो क्या होता है, फोकस की डायरेक्शन में वो डाइवर्ज हो जाती है। ये फोकस की डायरेक्शन में ये जो है, ये डायरेक्शन सीधे डाइवर्ज होकर ऊपर चली गई, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है। दिस इज अ फर्स्ट रूल फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड वन, सेकंड क्या है कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में आती है, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव में क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेम पाथ पर लौट जाती है। इसमें क्या है कि जब भी कोई लाइट रे सी की डायरेक्शन में आती है, ये आ रही है, तो यहां टकरा के इसी रास्ते वापस लौट जाती है। यानी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आई और यहां टकरा के उसी रास्ते वापस बैक हो गई। दिस इज द सेकंड रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। थर्ड, ये फर्स्ट रूल का अपोजिट है। थर्ड रूल कि जब भी कोई लाइट रे फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है, ये फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, ये पीछे डायरेक्शन दिखाई मैंने डैश डैश करके, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल कॉनकेव में क्या था कि जब भी पोल पर आकर इंसिडेंट होती है तो सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसमें भी सेम वही है कि जब भी कोई लाइट रे पोल पे आके इंसिडेंट होती है तो जो एंगल ये नॉर्मल के साथ बना रही है, इसी एंगल को बनाते हुए यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेम एंगल, जिस एंगल से ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती हुई इंसिडेंट होती है, सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दीज आर द 4 रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके से 4 रूल हैं, समझ में आ गए होंगे। पहला रूल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है। सेकंड रूल क्या था
कि सी की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है और टकराने के बाद वो उसी डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है, सेम डायरेक्शन में। तीसरा रूल क्या है? तीसरा ये था, फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। चौथा रूल, पोल पर आकर इंसिडेंट होती है, ठीक है, और सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज द डायरेक्शन। ठीक, क्लियर हो गया होगा? अब आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब देखिए, इसमें केवल दो ही कंडीशन है। जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें केवल दो कंडीशन होती है। वो दो कंडीशन क्या होती है? देखिए, अब दो कंडीशन सबसे पहली बात तो होती क्यों है, दो ही क्यों होती है? ठीक है, दो क्यों होती है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में, जैसा कॉनकेव में था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही एफ और उसका सी था। ठीक है, यानी फोकस, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां था? कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने था। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है? ये जो जर पॉलिश होती है उस साइड होता है इसका एफ और सी, कॉन्वेक्स में। तो उसमें क्या था कि जब यहां पर थी तो हम जगह जगह प्लेसेस पे रखते थे कि हमने पोल और एफ के बीच में रखा ऑब्जेक्ट, या एफ पे रखा, या बिटवीन एफ एंड सी रखा, या सी पे रखा, या बियॉन्ड सी रखा, या इन्फिनिटी रखा। क्यों? वहां पर पर्टिकुलर पॉइंट मौजूद थे कॉनकेव में। अब कॉन्वेक्स में क्या है? इसका एफ और सी पीछे है, सामने तो कुछ है नहीं, और ऑब्जेक्ट हमें इस साइड रखना है। तो हम कैसे कहेंगे कि ये एफ और सी के बीच में है, या एफ पर है, या सी पर है? भाई हमारे पास है ही नहीं इधर कुछ भी। तो इसमें दो ही कंडीशन बनती है। एक क्या बनती है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो कहीं पर भी, और दूसरी क्या बनती है? एट इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें बाकी के बीच के कोई पॉइंट तो होते ही नहीं है। तो हम रखेंगे कहां? हमें पर्टिकुलर फिक्स ही नहीं है इसमें क्या, कौन कौन से, कहां सी है, कहां एफ है सामने, तो हम फिर कैसे रखेंगे? तो इसमें केवल दो ही कंडीशन बचती हैं कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, एंड एट इन इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए दो ही कंडीशन है इसमें। पहली, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड द इन्फिनिटी। पहला कंडीशन क्या है? एनीवेयर बिटवीन पोल यानी पी एंड इन्फिनिटी। बना लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका पी हो गया, एफ और सी। ठीक है, अब एनीवेयर कहीं रख दीजिए आप, इसमें पोल इन्फिनिटी के बीच में, मान लीजिए हमने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए, फोकस की डायरेक्शन में ये डाइवर्ज हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, डाइवर्ज हो गई। पहला रूल अप्लाई कर दिया हमने। सेकंड वन कोई सा भी ले ले, हम सी वाला ले लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम सी वाला लेते हैं कि सी से, सी की डायरेक्शन में आ गई तो सी से होके पास हो जाएगी। देखिए दूसरा नियम ले लिया हमने, ये सी की डायरेक्शन में आ रही है, या मेरे पास स्केल नहीं है, हाथ से ही बना रहा हूं मैं, तो अंदाज से हो सकता है मे बी मिस्टेक। तो देखिए दूसरी लाइट रे हमने क्या किया? सी की डायरेक्शन में ले ली। ठीक है, सी की डायरेक्शन में आ रही है तो जैसे आएगी इसी रास्ते वापस टकरा के वापस लौट जाएगी। अब हमारी दोनों रिफ्लेक्टेड लाइन का इंटरसेक्शन क्या हुआ? भाई एक तो हमारी ये जा रही है टकरा के, ठीक है, ये ऐसे चली जाएगी सीधे, और एक हमारी ये जा रही है, दोनों आगे जाके डाइवर्ज होती जा रही है, आगे तो मिलेगी नहीं। मिली कहां है? ये पीछे हमने ये एफ की डायरेक्शन ली है और ये सी की डायरेक्शन है, मिली कहां है? मिली यहां पर है।
ये हमारी इमेज बन गई पहली कंडीशन में। और कहां बनी हुई है? बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में इमेज हमारी बनेगी। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? बिटवीन P एंड F, और कहां? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, इमेज क्या हो गई इसकी? बिटवीन पोजीशन P एंड F, ठीक है, और कहां? बिहाइंड द मिरर भी लिखेंगे, मिरर के पीछे। ये पोजीशन हो गई इसकी, बिहाइंड द मिरर। अब मिरर के पीछे बन रही है तो कैसी होगी? वर्चुअल। हमेशा मिरर के पीछे बने इमेज जिस साइड पॉलिश होती है, दैट इज ऑलवेज वर्चुअल। और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, नीचे नहीं बन रही। तो कैसी है? इरेक्ट। तो इसकी नेचर क्या हो गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी है और वर्चुअल है, ठीक है। और आप देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये इसका साइज हो गया। तीन ही चीज हम बताते हैं, पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये तीन चीज हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है हमारी? एट इंफिनिटी, कि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो। सेकंड पॉइंट, एट इंफिनिटी। देखिए, बना लीजिए, चलिए मैं इधर ही बना देता हूं, उधर आपको दिखेगा नहीं। एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, होल एफ एंड सी। इंफिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देखिए क्या होता है। इंफिनिटी पे जब रखा होता है ऑब्जेक्ट तो काफी दूर है, दूर है, तो बुक में अलग टाइप से दिया है, मैं आपको अलग टाइप से बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए, फोकस की डायरेक्शन में ये डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी नीचे से ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। तो आगे जाके तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक ये हो गई और एक ये हो गई, आगे जाके तो मिलेगी नहीं, कहीं दोनों डाइवर्ज हो रही है। डैश डैश करके मिलाने पर पीछे मिलती है, तो हमारी इमेज कैसी है? वर्चुअल है, पीछे मिली है जाके, ठीक है। तो इसमें जो रहेगा ये क्या बनेगा? बिहाइंड द मिरर एट फोकस, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या हो गई? बिहाइंड द मिरर एट फोकस एट एफ, और इसकी नेचर क्या है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट होगी, क्योंकि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही इमेज बनती है। और तीसरी इसकी जो इसकी क्या है, इसका साइज है, वो कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा। आप देख रहे हैं पॉइंट साइज, बिल्कुल कहीं इमेज बनी नहीं रही, हमें एरो बनाने के लायक ही नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट बनना है। तो कैसी होगी? पॉइंट साइज यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। आप उसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है किसमें काम आते हैं? व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के काम आते हैं। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, उस साइड से जो मिरर लगे रहते हैं पीछे देखने के लिए, उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो एक वाइड एरिया का व्यू देता है हमें। छोटे से मिरर में पीछे पूरी सड़क, इतनी चौड़ी सड़क होती है, वो पूरी दिख जाती है, क्योंकि कॉन्वेक्स में इमेज छोटी बनती है और रियर वाइड एरिया की इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर कहां यूज किए जाते हैं? इन व्हीकल्स एज ए रियर व्यू मिरर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। कहीं कहीं बड़े कॉन्वेक्स मिरर शॉपिंग सिक्योरिटी मिरर्स के रूप में भी होते हैं। बड़े बड़े बड़ी दुकान है कोई, वहां एक कॉन्वेक्स मिरर ऊपर लगा दिया, तो उस मिरर में पूरी दुकान का इमेज बनता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर वाइड व्यू देता है हमें, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आज हमने
कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर सीखा। इसमें दो ही पोजीशन होती है कॉन्वेक्स में, कि एक तो इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, और एक का आपका एट इन्फिनिटी। दोनों ही कंडीशन में आपने देखा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक हम फिनिश करते हैं।